वेरी गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। जो प्रारंभिक मानव थे उन्होंने औजारों का निर्माण कैसे किया, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पत्थर के औजार बनाने और उनके इस्तेमाल के साक्ष्य सबसे पहले इनको कहाँ से मिले, इथोपिया और केन्या से प्राप्त हुए। इथोपिया एक जगह है, ठीक है, तो वहाँ पे इनको क्या मिले, पत्थर के औजार बनाने का इन्होंने इस्तेमाल किया। फिर है ऑस्ट्रेलोपैथिकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे उन्होंने सबसे पहले औजार बनाए। 35,000 साल पहले जानवरों का तरीका बदला। जो 35,000 साल पहले उनको शिकार करने का उनका तरीका बदला, ठीक है। तीर कमान का प्रयोग शुरू किया। उन्होंने किससे किया शुरू? तीर कमान। तीर कमान क्या होता है? ऐसे और यहाँ पे ये लगा के इसको बोलते हैं तीर कमान, ठीक है। तो इसका प्रयोग उन्होंने शिकार करने के लिए किया। 21,000 साल पहले छेनी जैसे औजार बनाए गए। तो जो छेनी होती है ये ऐसे 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 होता है, ऐसे कुछ इसका शेप होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये औजार भी बनाए, ठीक है। संप्रेषण और संचार के माध्यम। जो संचार के माध्यम थे वो क्या थे? संप्रेषण के, ठीक है। प्रारंभ में मानव के पास कोई भी भाषा नहीं थी। जब स्टार्टिंग में जो मानव था तो उसके पास कोई भी भाषा नहीं थी। तो होमिनिड हाव भाव तथा हाथों के इशारों का इस्तेमाल करते थे। तो होमिनिड क्या करते थे? अपने हाव भाव से, ठीक है, और हाथों के इशारों से जो भाषा बोलते थे ये। तो पहले बहुत ही कम ध्वनियाँ निकली। जैसे इन्होंने भाषा का प्रयोग स्टार्ट किया या शुरू किया, ठीक है, तो पहले इनके मुख से कुछ बहुत कम ध्वनियाँ निकली। धीरे धीरे ये ध्वनियाँ आगे चलकर भाषा बन गई। थोड़े थोड़े शब्द इन्होंने बोलने शुरू किए। जब ये पूरी ध्वनियाँ निकल गई तो क्या है, ये क्या एक भाषा बन गई हमारी। भाषा का विकास ऐसे माना जाता है, जो भाषा का विकास हुआ है वो लगभग 20 लाख साल पहले हुआ है। शिकारी संग्रहक समाज वर्तमान के अंतर्गत तक, अतीत तक, ठीक है। क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में जानकारी लेकर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित किया जाता है। जो अतीत का मानव था, जो अतीत के शिकारी थे और अभी जो वर्तमान के शिकारी हैं, तो इन दोनों का क्या है, अलग अलग मत था। इसमें वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत रखा है। इस प्रकार दो परस्पर विरोधी विचारधारा चल रही थी। इसमें दो विचारधारा चल रही थी। पहली विचारधारा थी, आज के जो शिकारी हैं वो समाज की विशिष्टताओं को सीधे अतीत के पुरातात्विक अवशेष की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर सकते थे। और जो दूसरी विचारधारा वाले थे वो कहते थे कि आज के जो शिकारी हैं संग्राहक समाज के तथ्य तथा आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाज, क्योंकि ये दोनों क्या है, भिन्न थे। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि जो पहले का शिकारी था वो क्या करता था, सिर्फ शिकार करके ही शिकार करता था और कुछ भी काम नहीं करता था। और शिकार करके क्या है, अपने परिवार का भरण पोषण वो करता था। लेकिन क्या हुआ, आज के जो शिकारी हैं वो एक ही उस पर तो निर्भर नहीं रहते हैं। क्योंकि क्या है, वो क्या करते हैं, आज का शिकारी अगर क्या करेगा, शिकार करेगा तो उसको बेचेगा, उससे थोड़े पैसे आएंगे, ठीक है। और उसके बाद वो क्या काम करता है, जैसे धान बोएगा, खेतों का काम करेगा, उससे जो अनाज बेचेगा। तो वो एक ही उस पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। वो आज का जो शिकारी है वो
मतलब जो उसमें आज के उसमें अलग अलग चीज़ों में वो कार्य करता है, ठीक है। कहीं वो कुछ काम करेगा, जो पहले का जो शिकारी था वो क्या करता था, सिर्फ शिकार करता था और क्या करता था, उसी से अपने जो परिवार का वो भरण पोषण करता था और अपना जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। तो इसमें कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भाषा है हमारी उसकी उत्पत्ति कब हुई थी, ठीक है। तो मैंने अभी बताया इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो 20 लाख वर्ष पहले हुई थी, 20 लाख साल पहले हुई थी, ठीक है। फिर आता है हमारा इसमें ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बारे में और होमो के बारे में। कभी कभी हमारे पास ये पूछा जाता है ऑस्ट्रेलोपैथिकस में और होमो में क्या अंतर है, ठीक है। तो मैंने ये आपको सब बता रखा है, ठीक है। थैंक यू।